हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। हमारा ये फोर्थ चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो कल्चर को एक ब्रीफ हम लोगों ने समझ लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। जो कल्चर के अंदर हम लोग किस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब हम किसी भी सोसाइटी के अंदर के जो कस्टम्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज सिस्टम है, उसे समझने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं हम उस सोसाइटी के कल्चर को समझ रहे हैं। आज हम उसको डिटेल में देखेंगे कैसे डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। Humans live in a variety of natural settings like in the mountains and plains, in forest and clear lands, in deserts and river valleys, in islands and mainlands. They also inhabit different social setup like in villages, towns and cities. In different environments, people adapt different strategies to cope with the natural and the social conditions. This leads to the emergence of diverse ways of life or culture. इसमें बताया गया जो जो पीपल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो डिफरेंट लोकेशंस पे एग्जिस्ट करते हैं। आइदर वो विलेज हो सकता है, सिटी हो सकते हैं, बड़े टाउन्स हो सकते हैं, या फिर अगर हम बोलें तो आजकल जो मिलेनियम सिटीज़ वगैरह हैं वो हो सकते हैं। यानी पॉपुलेशन उसका बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन जो है वो स्प्रेड भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया भी हो सकता है। वो रिवर एरिया हो सकता है, वो माउंटेन एरिया हो सकता है, वो फॉरेस्ट हो सकते हैं, या फिर मेनलैंड आइलैंड कुछ भी हो सकता है। और पीपल जो है इस डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट लोकेशंस पे एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो हर जगह जो भी लोग रह रहे हैं वो सारे एक जैसे नहीं हो सकते। सारे लोगों का लैंग्वेज एक नहीं हो सकता, सबका लाइफ स्टाइल एक नहीं हो सकता, सबका ईटिंग हैबिट्स एक नहीं हो सकता, सारे लोगों का लैंग्वेज एक नहीं हो सकता। और जो उन लोग का जैसे कि वेदर भी चेंज होता है तो उसका जो एडेप्टेशन है वो भी अलग अलग जगह के लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो है सो विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में जो मेनलैंड या जो प्लेन एरिया में रहने वाले लोग होंगे, अगर वहाँ पे मान के चलते हैं 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड फील करेंगे। लेकिन वही 8 डिग्री सेल्सियस अगर जो है माउंटेनियस एरिया में है तो वहाँ के लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगा, क्योंकि उन्हें हैबिट है माइनस टेम्परेचर में या 1-2 डिग्री सेल्सियस पे भी रहने की हैबिट है। तो डिफरेंट जगह पे लोगों का जो है लाइफ चांसेस, लाइफ सिचुएशंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, जिस कारण से उनका जो डेवलपमेंट होता है, वहाँ के जो आइडियाज़, कल्चर्स, वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। इसलिए कह सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे हमें डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है, डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। और चूंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में ये सारी ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए इंडिया में हमें बहुत सारे कल्चर देखने को मिलता है और कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। डिस्पैरिटीज इन कोपिंग मैकेनिज्म वर एविडेंट ड्यूरिंग द डिवास्टेटिंग सुनामी ऑफ 26 December 2004, which affect some parts of the Tamil Nadu and Kerala coast as well as the Andaman and Nicobar Islands in India. People on the mainland and islands are integrated into a relatively modern way of life. The fish folk and the service personnel in the islands were caught unaware and suffered large-scale devastation and much loss of life. On the other hand, the primitive tribal communities in the islands like the Ongs, Jarawas, Great Andamanis or Somphans, who had no access to the modern societies and technology, foresaw the calamities based on their experimental knowledge and saved themselves by मूविंग ऑन दी हायर ग्राउंड्स। इसमें बताया गया एग्जाम्पल के लिए, जब 2004 में जो सुनामी आई, जिसमें हम बात करते हैं जो पोर्ट ब्लेयर जो था, जो डूब गया था, जो हमारा अंडमान निकोबार का पार्ट था वो डूब गया था, या इंदिरा पॉइंट की जो बात करते हैं, इंडिया का जो सदर्न पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट बात करते हैं 2004 के सुनामी में वो डूब गया था। वो तो 2004 का जब सुनामी आया तो वो सुनामी आया था, सबसे पहले अगर हम भारत के नक्शा को देखते हैं तो जो सदर्न है, साउथ में अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु देखने को मिलता है और केरला देखने को मिलता है। तमिलनाडु और केरला के नीचे हमें देखने को मिलता है थोड़े डिस्टेंस पे अंडमान और निकोबार। जब सुनामी ने हिट किया मेनलैंड को, तो जो केरला कोस्ट पे रहने वाले लोग थे, जो तमिलनाडु कोस्ट पे रहने वाले लोग थे, चूँकि ये एडवांस्ड हो चुके थे, इनका जो प्रिमिटिव नॉलेज था, जो ट्रेडिशनल नॉलेज था, उससे ये बहुत दूर आ चुके थे। उस नॉलेज को लोग यूज नहीं कर रहे थे, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं लोग उसे यूज कर रहे थे। बेसिकली जो गवर्नमेंट की जो
अनाउंसमेंट्स होती हैं, पहले नोटिफिकेशन होते हैं, लोग उसके हिसाब से या जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, इतने किलोमीटर दूर चले जाना है, ये सब टाइप की चीज़ों को लोग फॉलो करने के अंदर लगे हुए थे। और फिर भी जो जो सुनामी आया उसका जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है वो हमें बहुत देखने को मिला। जो मेनलैंड पे लोग थे, जो फिशर्समैन भी जो मेनलैंड से बिलोंग करते थे, उनका बहुत नुकसान हुआ। वहीं जो लोग पूरे समुद्र के बीच में रह रहे हैं, एक आइलैंड पे, छोटे से आइलैंड पे रह रहे हैं, अंडमान और निकोबार में, कुछ ट्राइबल्स लोग जो कि अभी भी अपने प्रिमिटिव कल्चर से जुड़े हुए हैं, अभी भी अपने प्रिमिटिव नॉलेज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने ऐसा फील किया जो कुछ अलग है। मौसम जो है यहाँ का कुछ अलग है, पानी का स्तर कुछ अलग तरीके से है, या कुछ टेम्परेचर अलग है, कुछ मतलब कुछ ऐसा प्रिमिटिव नॉलेज उनके पास रहा होगा जिससे उन्हें लगा जो कुछ सिचुएशनल चेंज आने वाला है यहाँ पे। और उन लोगों ने जो कोस्ट था, आइलैंड का जो कोस्ट था, जो किनारा किनारा था, जो वहाँ मछली सब पकड़ने के लिए रह रहे थे, वो सारे लोग वहाँ से हट करके और किसी हाइट वाले प्लेस पे चले गए। और देखने को मिला, जब सुनामी गई थी, ये देखने को मिला जो मेनलैंड है जहाँ पे सारी सुविधाएं थी, वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ इन कंपैरिजन टू जो अंडमान और निकोबार में रहने वाले ट्राइब्स थे उनके कंपैरिजन में। तो कैसे कह सकते हैं, जब हम कल्चर के को कंपेयर करते हैं, जो आज का कल्चर सुपीरियर है या जो पहले कल्चर था वो सुपीरियर है। तो अगर हम देखें जो हमारा मॉडर्न साइंस था, जो मॉडर्न कल्चर था, वो उस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, अगर प्रेडिक्ट किया भी तो उस इफेक्ट को नहीं रोक पाया। लेकिन जो प्रिमिटिव कल्चर था, जिसे हम लोग आजकल बैकवर्ड कल्चर कह देते हैं या बोल देते हैं आउटडेटेड कल्चर है, वो कल्चर उस जो पहले के लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको पता था, उस चीज़ को उन्होंने यूज किया और अपने आप को बचा पाए वो। तो कल्चर का जब हम कंपैरिजन करते हैं, जो आज का कल्चर सुपीरियर है या जो पहले का था कल्चर वो सुपीरियर था, तो ईजिली इस तरीके से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कल्चर को। This shows that having access to modern science and technology does not make modern culture superior to the tribal culture or the islands। यानी जो मॉडर्न साइंस है ये इसी चीज़ को शो कर रहा है, जो हमारा जो आज का जो कल्चर है, जो हमारा मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का जो कल्चर है वो सुपीरियर है या फिर ट्राइबल कल्चर सुपीरियर है। तो यहाँ पे हमें साफ देखने को मिला जो ट्राइबल कल्चर था वो सुपीरियर था इन कंपैरिजन टू द मॉडर्न कल्चर। Hence, culture cannot be ranked but can be judged adequate or inadequate in terms of their ability to cope with the strains imposed by nature। इसमें कहा गया जो इसीलिए कल्चर को हम इसलिए इस तरीके से रैंक नहीं कर सकते जो आज का कल्चर सुपीरियर है, जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो इन्फीरियर था, या फिर उसको रैंकिंग कर दें सबसे सुपीरियर कल्चर कौन सा है। जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, जब कोई नेचुरल स्ट्रेंस आते हैं, उस समय पर उस चीज़ से बाहर निकलने में जो कल्चर हेल्प करेगा वही सुपीरियर होगा। अगर मॉडर्न साइंस ने हेल्प किया तो उस समय पे उस सिचुएशन बेस्ड हो सकता है कौन सुपीरियर है। उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं जो हमारा मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने हेल्प किया है बचने में लोगों को, तो ये सुपीरियर है, और जो हमारा प्रिमिटिव है वो इन्फीरियर है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज ज़्यादा बेनिफिशियल हो तो हम कह सकते हैं वो नॉलेज है वो सुपीरियर है। अब देखते हैं कल्चर को डिफाइन कैसे किया है। तो जिस तरीके से हम सोशोलॉजी में बेसिकली देखेंगे या हर सब्जेक्ट में ही हम देखते हैं लगभग, अगर सोशल साइंसेस है तो बेसिकली हमें एक ही चीज़ के कई व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अगर फंक्शनलिस्ट होंगे वो उस चीज़ को अलग तरीके से मतलब डिफाइन करेंगे, जो कन्फ्लिक्ट वाले होंगे वो उसे अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होंगे वो उसे अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। यानी सेम एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से कल्चर को भी डिफरेंट लोगों ने